So good morning everybody. Myself आचार्य विश्वेंद्र। आज एक टॉपिक पे आपसे बात करूँगा विच इज़ इफ़ेक्टिव फिज़िक्स। ये मैंने एक नया इसका प्लेलिस्ट भी बनाया है। तो इफ़ेक्टिव फिज़िक्स अभी बेसिकली मैंने जेईई मेन और नीट के लिए डिज़ाइन किया है। तो पहला क्वेश्चन आएगा आपका कि वाई इफ़ेक्टिव फिज़िक्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है दैट इट कंटेन्स ऑप्टिमल कंटेंट। ऑप्टिमल कंटेंट से मेरा मतलब है इसमें मैं वही टॉपिक्स, वही फैक्ट्स, वही कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूँगा जो लास्ट 43 इयर्स में एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। क्योंकि होता ये है कि फ़िज़िक्स पढ़ने के चक्कर में बच्चे एक प्लान ऑफ एक्शन नहीं बना पाते, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशन इंक्लूड नहीं कर पाते। मतलब ये है कि आपको कितना पढ़ना है, कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार बच्चे हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे प्रोसेसेस में अपना समय नष्ट करते हैं जिसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान अनंत है। कितना भी आप पढ़ लीजिए, एक चैप्टर आप पूरी लाइफ पढ़ सकते हैं, बल्कि हज़ारों जीवन आप ले लीजिए, तब भी आप एक एटम को कम्प्लीटली नहीं समझ पाएंगे। तो ओवर थिंकिंग का कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए मैंने कोर्स डिज़ाइन किया ताकि जो बहुत ही स्मार्ट बच्चे हैं जिनका केवल टारगेट किसी गवर्नमेंट सीट में को एक्वायर करना है एनआईटी या एमबीबीएस कॉलेज में, डिपेंडिंग ऑन कि आप मेडिकल के हैं या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं। क्योंकि नीट और जेईई मेन का लेवल लगभग सेम सा ही है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि इट कंटेन्स ऑप्टिमल कंटेंट, ताकि मिनिमम टाइम और एनर्जी यूज़ करके आप मैक्सिमम आउटपुट ला पाएँ। नेक्स्ट इज़ एज आई सेड इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाऊँगा। मेरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा सेंट्रल की क्वेश्चन के थ्रू ही आप थ्योरी सीखें। तो थ्योरी वही बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसी थ्योरी जो क्वेश्चन के थ्रू सीखी जा सकती है तो अपन उसको क्वेश्चन आंसर सेशन के थ्रू करेंगे, जो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा अभी। क्योंकि होता ये है कि बच्चे थ्योरी से कॉन्सेप्ट फैच नहीं कर पाते। वो थ्योरी में मान लीजिए 10 पेज की थ्योरी है, उसमें से काम की केवल 1 पेज होता है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो जो शार्प स्टूडेंट हैं वो बार